हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 लेसन 6। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट सेकेंड चलिए पढ़ते हैं। पार्ट सेकेंड, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस चैप्टर का नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके राइटर का नाम देखते हैं। राइटर का नेम है मीनाक्षी जी जैन। इस चैप्टर के राइटर अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से एक पैराग्राफ आता है जिसको पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देना होते हैं और अधिकतर इसके राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम पूछे जाते हैं। तो राइटर्स नेम है मीनाक्षी जी जैन और चैप्टर का नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम। अब हम इसका चैप्टर का हाफ पार्ट देखते हैं। The previous year champion showed that she was a true sports person. She hugged Mamta and congratulated her. Then as Mamta received her prize, she also got a standing ovation. It had taken Mamta just a few moments on the field of become a celebrity. The race changed Mamta's image in the school. She became very popular and even her teammates were now less hostile towards her. This gave a massive boost to her confidence. Now Mamta wanted to play a major role in the match and win the inter-school trophy for her school more than anything else. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ममता जो न्यू एडमिशन थी स्कूल में, जब उसे बास्केटबॉल टीम में एंट्री दी जाती है तो उसके टीममेट्स सारे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। लेकिन ममता अपने आप को सुधारती है और हार्ड प्रैक्टिस करती है और फिर जब वो स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती है और जीत जाती है तो सभी की नज़रों में उसकी इमेज चेंज हो जाती है। तो उसी के आगे पढ़ते हैं कि जब वह प्रीवियस ईयर के चैम्पियन को दौड़ प्रतियोगिता में हरा देती है तब क्या होता है। द प्रीवियस ईयर चैम्पियन शोड दैट शी वाज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। जो प्रीवियस चैम्पियन थी उसने सच्चे खिलाड़ी की भावना प्रदर्शित की। उसने ममता को गले से लगाया व बधाई दी। फिर जब ममता ने पुरस्कार प्राप्त किया तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। ये ममता को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनाने के वे क्षण थे। उस दौड़ ने विद्यालय में ममता की छवि बदल दी थी। वह बहुत लोकप्रिय हो गई और अब उसकी टीम के खिलाड़ी भी उसके प्रति कम शत्रु भावना रखने लगे। इसने उसके आत्मविश्वास को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद की। लेकिन ममता तो मैच में प्रमुख रोल लेना चाहती थी। वह अंतर विद्यालयीन ट्रॉफी अपने विद्यालय के लिए जीतना चाहती थी। जो इंटर स्कूल कंपटीशन होना था, उसमें बास्केटबॉल कंपटीशन होना था, वह उसमें जीतना चाहती थी। Next paragraph. She kept practicing hard. She proved to be excellent with passes and good at offense and defense. उसने कठोर अभ्यास करना जारी रखा। वह पासेस में भी अच्छी बनी, वह आक्रमण व बचाव में भी अच्छी बनी। ऑफेंस डिफेंस एक दूसरे के अपोजिट वर्ड भी हैं, आक्रमण करना और बचाव करना। Being a fast runner, she could easily dodge her opponents and it sometimes looked as if she was flying with the ball. Before anyone could catch up with her, she would have reached the basket and her shots too were perfect most of the time. एक तेज धावक होने के कारण वह प्रतिद्वंदियों अपने जो कॉम्पिटिशनर थे उसके आसानी से हट जाती थी और कभी कभी ऐसा लगता था वह गेंद के साथ उड़ रही है। इससे पहले कि उसे कोई पकड़े वह बास्केट तक पहुंच जाती थी और अधिकांश बार उसके शॉट्स कंप्लीट होते थे, परफेक्ट होते थे। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केट कंपटीशन started.
अब अंत में जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन स्टार्ट होना था वो शुरू हो चुका है। इन ऑल 10 टीम्स वे आर पार्टिसिपेटिंग। 10 टीम ने उसमें पार्टिसिपेट किया है इन द कंपटीशन। ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच द सेमीफाइनल। ममता का स्कूल कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। सो दिस ईयर, सो इस साल भी द गर्ल्स वर डेस्परेट टू विन। तो जो लड़कियां थीं वो क्या सोच रही थी, जीतने की उम्मीद नहीं रखती थी। डेस्परेट, निराश थी कि शायद हम इस बार भी ना जीतें। ममता हैड ए बिग रोल इन द टीम। लेकिन ममता ने अपनी टीम में फाइनल्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। फाइनल में पहुंचने में ममता का बड़ा योगदान रहा। Her shots never missed, and being 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball to whoever she wished to and grab it easily when it was meant for someone else. With every game they won, her teammates respected her more than before. Without her, they would have found it very difficult to reach the finals. उसके शॉट्स कभी चूके नहीं, क्योंकि वह 5 फीट 6 इंच ऊंची थी। वह आसानी से किसी को भी जिसे वह चाहती पास दे सकती थी। जब कोई उसे पास देता तो उसे आसानी से पकड़ लेती। हर गेम में जीतने के बाद उसकी टीम के साथ ही उसे पहले से ज़्यादा इज्जत देने लगे। उसके बिना फाइनल तक पहुंचना उन्हें कठिन लगता था। इन द फाइनल्स, फाइनल में दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैम्पियंस। और वो किससे लड़ रहे थे, इससे उनका कंपटीशन था सिटी चैम्पियन के विरुद्ध। द गेम फिनिश्ड विथ इक्वल पॉइंट्स फॉर बोथ द टीम्स। गेम दोनों टीम के लिए बराबरी पर समाप्त हुआ। सो वॉट द टीम्स गॉट 3 फ्री शॉट्स ईच। इसलिए हर टीम को 3 मुफ्त शॉट्स दिए गए। द अपोनेंट्स वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3। प्रतिद्वंदी टीम को 3 में से केवल 1 शॉट स्कोर करना था। फ्रॉम हर टीम ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल। और अपनी टीम से ममता को बॉल को हुक करना था। शी हैड टू स्कोर एट लीस्ट 2 बास्केट्स टू विन। उसे जीतने के लिए कम से कम 2 बास्केट्स करना था। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन हर। सारी आंखें उसी पर जमा थीं। She bounced the ball nervously, knowing fully when the responsibility. उसने बॉल को निराशा से उछाला। नर्वसली, निराशा से। knowing fully well the responsibility, यह जानते हुए कि उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। She carried on her shoulders. उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Suddenly, अचानक। She remembered Rima's word the day she was chosen for the team. अचानक उसे रीमा के वे शब्द याद आए जब उसे टीम में सिलेक्ट किया गया था और रीमा ने कहा था, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी, कि अब हमें ये ट्रॉफी को भूल जाना चाहिए। बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दिस ईयर, इस ट्रॉफी को भूल जाना चाहिए क्योंकि इस टीम में ममता है। दोज वर्ड सेट हर ऑन फायर अगेन। इन शब्दों ने आग का काम किया और उसमें फिर से सनसनी भर दी। मीन्स जब रीमा ने यह कहा था कि अब हमें इस वर्ष की अंतर विद्यालयीन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीतने की आशा छोड़ देना चाहिए क्योंकि ममता है और ममता को खेलना नहीं आता, तो जब उसे ये शब्द याद आए तो उसमें फिर से सनसनी भर गई। यह उसका अंतिम अवसर था सबको बताने के लिए कि वे कितने गलत थे। उसने शॉट लगाया और वह पूर्ण बास्केट था। दर्शकों ने तालियां बजाईं और दोनों टीमें फिर बराबर पर थीं। But could she do it again? लेकिन उसे यह दोबारा करना था। There was deafening silence in the field, anticipation of her shot. It was as if no one even dared to breathe. Mamta bent her legs, raised the ball into position, and at last took the shot. She felt tears streaming down her face as the ball looped through the basket and bounced on the ground. Their team had made history. They had been practicing
participating in the competition for long, but it was the first time that they had reached the finals and had won it too. किंतु What could she do it again? किंतु क्या वह फिर से ऐसा कर सकेगी? उसके शॉट की प्रत्याशा में इतनी शांति थी कि मानो सब गूंगे बहरे हो गए हों। सब सांस लेना भूल गए हों। It was as if no one even dared to breathe. सब सांस लेना भूल गए हों। ममता bent her legs. ममता ने अपनी टांगें झुकाईं, बॉल को पोजीशन में ऊपर लिया और अंततः शॉट मारा। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया था जब गेंद बास्केट से फिसलती जमीन पर गिरी। उनकी टीम ने इतिहास रच दिया। वे काफ़ी लंबे समय से प्रतियोगिता में भाग लेते आ रहे थे, पर यह पहला समय था कि वे फाइनल तक पहुँचे व उसे जीत भी लिया। Mamta's teammates came running from all around and hugged her. ममता के सारे टीममेट्स उसके पास दौड़ते हुए आए और उसे गले लगा लिया। Everyone was shouting. सभी लोग चिल्ला रहे थे and dancing, डांस कर रहे थे। At the same time, उस समय there was cheering all around. चारों तरफ खुशियाँ थीं, सभी खुश थे। In the noise she heard सबा से, इतने शोर में उसने सबा को कहते हुए सुना, I will never again prejudge people. मैं कभी भी किसी के लिए पूर्व धारणा नहीं रखूँगी, किसी को भी पहले से ही जज नहीं करूँगी। आई होप यू कैन फॉरगिव मी. मुझे आशा है तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा. रीमा टू ज्वाइन सबा. रीमा ने भी सबा को ज्वाइन किया और ममता से माफ़ी मांगी. ममता क्लैप्ड देयर हैंड्स. ममता ने उन दोनों के हाथ पकड़े एंड सैड, फाइनली आई फील एज इफ़ आई बिलोंग हेयर. ममता ने उन दोनों की कसकर हाथ पकड़ते हुए कहा, आई फील, मैं महसूस करती हूँ कि मैं सही हूँ. आई फील एज इफ आई बिलोंग हेयर. और उसे लगा, उसने फील किया कि वह यहीं की रहने वाली है, जो कि अब तक उसे ऐसा फील नहीं होता था. उसे ऐसा लगता था कि वह कहीं बाहर से आई है और उसके खिलाड़ी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. और अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि आई बिलोंग हियर, वो यहीं को बिलोंग करती है, उसी स्कूल को बिलोंग करती है. जस्ट देन देयर कोच कैम फॉरवर्ड टू. और अब उसके कोच भी उसके पास आते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन. ममता, तुमने मुझे नीचे गिरने नहीं दिया. थैंक यू, ही सेड. यस ममता, तुमने मुझे निराश नहीं किया. नो सर, आई शुड बी थैंकिंग यू. नहीं सर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. जिस दिन आपने मुझे चुना, अगर आप उस वक्त मुझ में अपना विश्वास नहीं जताते तो मैं शायद यह खेल सीख भी नहीं पाती. ममता ने अपनी खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, वाइपिंग हर टीयर्स. आंसू पोंछना, खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम. वह वास्तव में टीम के लिए अति आवश्यक बन गई थी. इंडिस्पेंसेबल, अत्यावश्यक बनना. ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन. और यह सब आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क की वजह से हुआ. ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इस चैप्टर से हमने यह जाना, यह चैप्टर हमें विपरीत परिस्थितियों के बारे में बताता है. विद्यार्थियों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं. यह एक विद्यार्थी की कहानी है जो कि एक लड़की है. उसे प्रेरणा मिलती है कि वह अपने खेल प्रशिक्षक की आशाओं पर खरी उतरती है और उसके व्यवहार और अपने व्यवहार से और हार्डवर्क से और दृढ़ संकल्प से गेम सीखती है और अंत में जीत भी जाती है. इसके क्वेश्चन आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.